नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, आप लोग भी डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई गोल्स या फिर कोई ना कोई टारगेट्स रखते होंगे। ठीक है, उनको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट कंसिस्टेंसी कभी भी क्या होता है, हमारे गोल्स से टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कुछ आज पॉइंट्स लिए हुए हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ठीक है, बहुत सारे लोग अपना कोई भी हैबिट या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब तो कर देते हैं, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। अब जिम जाने की बात करें या कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे कि टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, यानी कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटाइज देम। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप कॉन्फ्लिक्ट्स या आप किसी बाकी लोगों के कहने पर आकर आप अपने गोल्स डेली डेली आप चेंज कर रहे हैं, या फिर कुछ दिन बाद आप कुछ और करते हैं, कुछ दिन बाद आप कुछ और करते हैं, तो वो गोल्स आपके जब तक सेट नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, वो ब्रेक होती रहेगी। ठीक है, और उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपके गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ठीक है, कई सारे गोल्स हैं, तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए, मतलब प्रायोरिटी वाइज आप उनको रखना स्टार्ट कीजिए। एक टू डू लिस्ट बना दीजिए, उसमें आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन सा गोल पे काम करना है, सेकंड वन कौन से गोल, फिर थर्ड वन। तो इस तरह से जब तक प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, ब्रेक होगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। ठीक है, जो भी आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, ठीक है, बड़े गोल्स को आप क्या कीजिए, सिंपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, मान लो कि मैं एक एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहीं जाना है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट, या फिर कहें कि कहीं भी जाना है या फिर कुछ काम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले धीरे धीरे उन चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू करूँगा कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए हम छोटे छोटे मतलब नियर बाय नियर स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म गोल पाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। अब होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल मतलब अब कोई भी मान लीजिए आप इस प्रोसेस में कहीं पर भी आप फेल होते हैं या फिर कुछ आपसे गलत होता है, तो इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी यानी कि पूरी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, ना कि दूसरों पर आप इसका टीका फोड़िए कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिम और जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई विल नॉट एबल टू अटेंड माई गोल। तो आप अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। ठीक है, छोटी छोटी जो जीत है या छोटी छोटी जो आपके अचीवमेंट आप पूरा कर लेते हैं, उन पे आप खुद को हैप्पी रखना शुरू कीजिए, यानी कि उनको एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट कीजिए। मान लीजिए आपने कुछ अचीव कर लिया, आपका लॉन्ग टर्म गोल है। अब मेरा जैसे गोल है कि मुझे फॉरेन जाना है या फिर मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो क्या करूँगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस फॉलो करूँगा, या फिर कुछ और जो उसके बीच में जो भी स्टेप्स होंगे वो फॉलो करूँगा। तो जैसे जैसे स्टेप्स मेरे पूरे होंगे तो उसके बाद मैं खुद को एक मतलब अप्रिशिएशन दूंगा। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, आपको अप्रिशिएशन या जो आपके स्मॉल गोल्स हैं उनको विक्ट्रीज देना, यानी कि उनको विक्ट्री सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं, स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है हम फोकस नहीं रह पाते हैं और डिस्ट्रैक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज दैट अब मुझे अपना कोई गोल अचीव करना है, या फिर मुझे कोई बिजनेस ओपन करना है, या फिर कोई जॉब करनी है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी तो मस्ट है। ठीक है, उसके बीच में आने वाले बहुत सारे नेगेटिव पीपल होंगे जो आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक देंगे, या फिर आपको कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, तू कहाँ कर सकता है जब हम लोग नहीं कर पाए। तो ये सब क्या होते हैं कि अवॉइड अवॉइड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उन लोगों से या फिर उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, उनकी थॉट प्रोसेस से आप चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखिए, जो सराउंडिंग्स होती हैं वहीं ना कहीं हमारे जो सराउंडिंग्स होती हैं उन्हीं से हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम उन्हीं में कहते हैं ना, कुएं का मेढक कुएं में रह जाता है, तो वो चीज़ रह जाती। तो स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इट इज मस्ट। ओके, सो इफ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स, आई थिंक यू विल स्ट्रांगली मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।